हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फर्स्ट के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी का है तो आपके काम आ सकता है। आप अगर और भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर जो है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो पेपर हमारा 3 आवर्स का है और 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। इनमें से किसी 2 का शॉर्ट नोट आपको लिखना है। फर्स्ट है ऑर्गन ऑफ ऑल्फैक्शन। तो वर्टिब्रेटा पूरा जो है उसमें हर एक क्लास में, जैसे फिशेज हो गए, टेट्रापॉड्स हो गए, इसमें हर एक मैमल्स तक में पूरे में ऑल्फैक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, ये आपको एक कंपेरेटिव वे में लिखना है। ठीक है, फिर बताना है जो रूमिनेंट्स हैं, जो मैमल की एक क्लास है, उसमें गट कितने वैरायटी का है, किस तरीके का गट होता है रूमिनेंट्स में। ठीक है, फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इन फिशेस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना है इंटेगुमेंट का, उसका फंक्शन क्या है ये बताना है, और फिशेज में वो इंटेगुमेंट कैसे कैसे अलग अलग तरीके का डिराइव किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्केल्स के बारे में बताना है। ठीक है, जितने भी आपने स्केल्स पढ़े हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। आप ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द एओर्टिक आर्चेज इन द वर्टिब्रे। तो कभी भी जब वर्टिब्रेट्स में कोई भी चीज़ बतानी होगी आपको तो आप कंपैरेटिव बताएंगे। ठीक है, मतलब फिशेस से स्टार्ट करेंगे या तो उससे भी पहले से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा से। ठीक है, और अंत करेंगे आप मैमल्स तक। ठीक है, तो इस पूरे थ्रू आउट में वो चीज़ जैसे जैसे इवॉल्व की, जैसे पहले हार्ट कैसा था, 2 चैम्बर का था, फिर 3 चैम्बर का हुआ, तो एओर्टिक आर्चेस कैसे कैसे पूरी ग्रो की हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन द एविस। तो सिर्फ आपको एविस में रेस्पिरेशन कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द रिप्रेजेंटेटिव वर्टिब्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स की फाइलम है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको एनिमल पकड़ना है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उस पूरे जो है फाइलम के स्पीशीज़ में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक वर्टिब्रेट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है। जैसे टेट्रापॉड का आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, एविस का पिजन हो गया, इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है और उसके बारे में आपको बताना है कि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है। ठीक है, उसके बाद में बताना है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन द एमनियोट्स। तो कैसे एमनियोट्स में हार्ट जो है इवॉल्व किया है, ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ही लिखने हैं। लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में आपको पहले में बताना है, फिर आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीज़ बताना है। किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं ह्यूमंस में, स्पेसिफिक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपैरेटिव अकाउंट बताना है आपको मैमल के रिस्पेक्ट में, मतलब पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल कैसे होते हैं और फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब कैसे होते हैं मैमल में। तो बेसिकली ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आई होप कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।